जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नई दिशा में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं ठीक होंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश का पीरियड काल है 1290 से 1320। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे गुलाम वंश, जिसका पीरियड काल था 1206 से 1290 ईस्वी में। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करते हैं 1290 ईस्वी में और अपनी राजधानी किलोखरी बनाते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कर अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। उसके बाद इल्तुतमिश लाहौर से दिल्ली बनाई थी। आज हम लोग जानेंगे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश की स्थापना कर अपनी राजधानी किलोखरी बनाई। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी लगभग 70 वर्ष की उम्र में दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं, इसलिए उनके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है क्योंकि ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबार में उनका सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी। सेनापति या फिर उनका भतीजा कह सकते हैं, जिसका पालन पोषण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खुद करते हैं क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का माता पिता नहीं रहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देता है, मतलब अपने चाचा की हत्या कर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली एवं गुरशप्पा था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? पेपर पूछता है कि अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था, तो अली एवं गुरशप्पा था। अलाउद्दीन ने उपाधि धारण किया था सिकंदर-ए-शानी, विश्व का सुल्तान, सिकंदर द्वितीय। जो इम्पोर्टेंट है उपाधि वही लिखे हैं, ये सब सारा लुसेंट से लिखे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सिकंदर-ए-शानी की उपाधि किसने धारण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। विश्व का सुल्तान किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। सिकंदर द्वितीय किसे कहते हैं? मतलब सिकंदर द्वितीय की उपाधि किसने धारण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक होता है, कहाँ होता है? तो दिल्ली में होता है। राज्याभिषेक दिल्ली में बनाए गए महल लाल महल में किया जाता है। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया? तो लाल महल में किया गया। लाल महल कहाँ है? दिल्ली में। लाल महल को बलबन ने बनवाया था। किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया था। अलाउद्दीन कुछ प्रथा चलाते हैं, घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा। अलाउद्दीन की प्रथा घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा, और कुछ कार्य निर्माण करते हैं, जो जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण और श्री का किला अलाई दरवाज़ा का निर्माण। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। श्री का किला का निर्माण किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। इसने अलाउद्दीन के अपने शासनकाल में कुछ कर लगाए थे, जैसे सिंचाई कर, चराई कर, गढ़ी कर, ये सारा बहुत सारा कर था। जो इम्पोर्टेंट है वो हम लिखें। चराई कर ये दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। चराई कर दुधारी पशुओं पर लगाया जाता था। गढ़ी कर ये घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। एक होता था सिंचाई कर, जो खेतों पर लगाया जाता था। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विंध्याचल पार करने वाले प्रथम तुर्क विजेता कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी थे। विंध्याचल पर्वत पार करने वाले प्रथम तुर्क विजेता कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी थे। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों ने भारत पर 6 बार आक्रमण किया। मंगोलों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में किया था। पहला आक्रमण किया था 1297 ईस्वी में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कादर खान थे। कौन थे? कादर खान। दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? सल्दी। तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में। नेतृत्वकर्ता कुतलुग ख्वाजा थे। कुतलुग ख्वाजा। चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में। नेतृत्वकर्ता थे तारगी। पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में। नेतृत्वकर्ता थे अली बेग एवं तारकाक। छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में। कबक एवं इकबाल के नेतृत्वकर्ता थे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है 5 जनवरी 1316 ईस्वी को। उसका उत्तराधिकारी बनते हैं उसका दोस्त, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक। ये अलाउद्दीन खिलजी के ही दोस्त रहते हैं, कुतुबुद्दीन मुबारक। ये ऐसा शासक रहते हैं जिनको नंगा स्त्री नंगा पुरुष पसंद था। देखिए,
ऐसा कौन सा शासक था जो स्त्रियों के बीच नग्न होकर घुमा करता था, नग्न होकर दरबार में आ जाया करता था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक। कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक। इसने कुतुबुद्दीन मुबारक ने एक उपाधि धारण किया जिसका नाम था खलीफा पद। खलीफा पद धारण करने वाला कौन सा शासक था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक। कुतुबुद्दीन मुबारक की हत्या कर वजीर खुसरो ने, इसी को खुसरो खां भी कहा जाता है, वजीर खुसरो ने 15 मार्च 1320 ईस्वी के दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। उसके बाद खिलजी वंश का अंतिम शासक वजीर खुसरो या फिर खुसरो शाह बोल सकते हैं। इस प्रकार खिलजी वंश पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं, गुलाम वंश पढ़ चुके हैं। आगे है तुगलक वंश, तुगलक वंश पढ़ेंगे। ये सारा जो टॉपिक पढ़ाते हैं वो सब लुसेंट से है, लुसेंट से थोड़ा थोड़ा बाहर है, कम नहीं है। तो ठीक है, वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।